हेलो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश में चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस पार्ट 2 उसका रिमेनिंग पार्ट अपने आज स्टार्ट करेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। फिर वो जख्मी इंसान को छोड़ के किंग हट में झोपड़ी में वापस आया और ऐसे देखा कि हर्मिट कहाँ पे है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। वहाँ से जाने से पहले वो एक बार और चाहता था, उसकी इच्छा थी कि मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर मिले। The hermit was on his knee, showing seed in the bed that had been dug the day before. वो हर्मिट कहाँ पे था? जहाँ पे सीड बोए थे उन लोगों ने वहाँ पे, और वो सीड को अच्छे से संभाल पानी बनी दे रहा था। The king went up to the hermit and said, किंग हर्मिट के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन। वाइस मैन, किंग ने बोला कि मैं लास्ट टाइम आपको एक बार पूछ रहा हूँ कि आपको मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। तुम्हें तो पहले से ही आंसर मिल चुके, हर्मिट ने बोला। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। फिर वो ग्राउंड में नीचे ज़मीन पर बैठ गया और किंग को देख रहा था, और फिर उसको वहाँ से खड़ा किया कि खड़े हो यहाँ से। हाउ हैव आई बीन आंसर? What do you mean? आपका क्या मतलब है कि मुझे मेरा आंसर मिल गए? Do you not see? replied the hermit. तुमने देखा नहीं? हर्मिट ने ऐसा बोला। If you had not pleaded my weakness yesterday को तुमने मेरी वीकनेस ना देखी होती तो, and had not dug this bed for me, और मेरे लिए बेड ना लगाया होता, you would have gone away, तो तुम यहाँ से जा चुके होते। then that man would have attacked you, और फिर वो मैन ने तुम पे अटैक भी किया था। and you would have wished you had stayed with me, और फिर तुमने मेरे साथ रहने की भी इच्छा जाहिर की थी। So the most important time was when you were digging the bed, और तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? कि तुम बेड को डिगिंग मतलब तैयार कर रहे थे मेरे सोने के लिए। And I was the most important man, and to do me good was your most important business, और मैं एक इम्पोर्टेंट मैन हूँ तुम्हारे लिए, और तुम जो मेरे लिए काम करते हो वो एक तुम्हारा इम्पोर्टेंट बिजनेस है। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो मैन तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर केयरिंग फॉर हिम, और जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे वो तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट एड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड, अगर तुमने उसके जख्मों को अच्छे से नहीं किया होता, ध्यान नहीं रखा होगा तो वो मर जाता। विदाउट
हैविंग मेड पीस विथ यू, और तुमसे ही उसने शांति पाई थी एकदम जख्मों पे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, तो वो एक इम्पोर्टेंट मैन हुआ तुम्हारे लिए। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया वो तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। ये एक बात याद रखना कि एक ही टाइम इम्पोर्टेंट होता है, वो टाइम अभी का है तुम्हारे लिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, और ये तुम्हारी इम्पोर्टेंट टाइम क्यों है? बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और ये एक ही टाइम ऐसा है कि जो हमारे खुद के पावर को हम कुछ भी कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर, और जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन है कि वो खुद तुम ही हो। विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम्हें पर्सन मिलते जाएंगे इम्पोर्टेंट। फॉर नो वन नोस what will happen in the future, और किसी को भी पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एज, और या फिर फ्यूचर में हम किसी और से भी मिल सकते। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड, और इम्पोर्टेंट बिजनेस हमारे लिए क्या है कि जो हमें अच्छा लगे वो। बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम ये वर्ल्ड में इसीलिए आए। फॉर दैट पर्पज़ अलोन, हमारे खुद के मतलब से। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी। आपका होमवर्क है रीड द चैप्टर केयरफुली। तब तक आपको इस चैप्टर केयरफुली रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू।